जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी योगिनी का प्रयोग देने जा रहे हैं जिसे करने के बाद किसी को भी अनुकूल वशीकरण करके अपना कार्य निकलवाया जा सकता है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको आसानी से अपने अनुकूल किया जा सकता है। और जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया कि पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वाली देवियाँ, पृथ्वी के आसपास रहने वाली शक्तियाँ, उन्हीं में से दोस्तों जैसे यक्षणियाँ हैं, भूत प्रेत जिन चुड़ैलें हैं, ऐसे योगिनियाँ भी हैं। धरती पर ही विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। महाकाली या जितने भी देवियाँ हैं, इनके कार्य को, इनके साधकों के कार्यों को करने में अपने आप सक्षम और पूर्ण करने में सहायता करती हैं। यहाँ पर भी दोस्तों जो प्रयोग दिया जा रहा है, यह योगिनी भी अपने आप में बहुत उग्र है। यहाँ पर हम वशीकरण का प्रयोग बता रहे हैं। आप संकल्पित रूप से किसी भी कार्य के लिए, जैसे कि यक्षिणियों के प्रयोग बताए थे और काफ़ी लोगों को भला हुआ था, कोई कोर्ट केस जीता, किसी की ज़मीन छूटी, किसी का कर्जा दिया वो वापस मिला, किसी को अपना प्यार मिला। काफ़ी लोगों के कमेंट है दोस्तों उस यक्षिणी के नीचे। पर्सनली व्हाट्सएप पर हमारे पास भी काफ़ी कमेंट आए। तो ऐसे ही दोस्तों यह भी है, लघु प्रयोग है, बहुत तेज़ी से और उग्रता से अपना काम करने वाला है। किसी महाशय ने कल 64 योगिनियों के नाम भेजे थे, जिसमें गंगा, गोदावरी, काली, तारा, धूमावती, बगलामुखी, मुंह उठा के नाम तो भेज दिए। मैसेज लिखना आसान है, लेकिन उसका प्रॉपर पता भी होना चाहिए। बिल्कुल धूमावती, मकाली, दुर्गा, तारा माँ, सभी के साथ योगिनियाँ चलती हैं, कोई शक नहीं है, मानते हैं। लेकिन क्या देवियों के नाम लिखने से क्या ये हो जाएगा कि वही योगिनियाँ हैं? कुछ भी सुने, पूर्ण रूप से सुने, और जब कोई मैसेज करना है तो उसके लिए पहले अपने पास पूरा ज्ञान ले लो। दशम महाविद्याओं के साथ योगिनी होती है। यह जो योगिनी है दोस्तों, यहाँ पर जिसका नाम ले रहे हैं हम, योनि वेगा, ये योगिनी माता छिन्न मस्तिका के साथ रहती है, चलती है, यह कह सकते हो आप। मंत्र पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। गंगा बिल्कुल योगिनी है, लेकिन क्या है, गंगा के समान पवित्र। वो गंगा को योगिनी नहीं कहा गया। रिप्लाई बहुत बड़ा हो सकता है इन बातों का, कि जो मैसेज भेजा किसी ने भी, कहीं पर भी कोई बात करें तो ऐसी करें कि पलट के बैक अपने ऊपर ना आए। जब तक पूरी बात का उदाहरण, आंसर अपने पास ना हो, चुपचाप रहें, मुंह बंद रखें, बेटर है। आप आए, आपने विकंताना लिख दिया 8वीं और सॉरी 28वीं योगिनी, इट्स ओके, लेकिन उसके साथ जो लिखा हो वो सब कुछ गलत है, तो विकंताना कैसे सही हो सकती है? या तो पूरे के पूरे एक एक करके बिल्कुल ठीक लिखिए। आज की वीडियो में दोस्तों माफी चाहेंगे, कल की वीडियो में आपको दे नहीं पाए वो पोस्ट, आज आपको बताएंगे, आप खुद देखिएगा। 20 या 24 नंबर से लेकर 30-32 नंबर तक की योगिनियों के नाम खुद देख सकते हैं आप। 3:21 हुआ है, यहां पर आपको मिलेगा। अब चलते हैं इस विधान के ऊपर कि करना क्या है और कैसे, कब, कितना। जो लघु प्रयोग भी है तो कितना करना है इसको। जैसा कि हमने शुरुआत में बता दिया, किसी भी कार्य के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन नाश के लिए बहुत तेजी से काम होगा, किसी भी काम में ले लीजिए आप इस मंत्र को। तंत्र नाश के लिए, किसी भी प्रकार से कोई विपत्ति, बाधा आन पड़ी अचानक से, उसके लिए, ग्रस्त जीवन में खुशहाली के लिए, नवग्रहों की अनुकूलता के लिए, धन दौलत व्यापार कारोबार में वृद्धि के लिए। योगिनी तो काम करेगी, मां छिन्नमस्तिका का भी आशीर्वाद मिलेगा इस मंत्र से दोस्तों। मां लक्ष्मी का, मां दुर्गा जी का भी मिलेगा। चलिए चलते दोस्तों विधान पर कि कब करना है। जैसा कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में कर सकते हैं आप इसको, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अष्टमी से, चतुर्थी से, अमावस्या के बाद चौथा दिन, 8वां दिन शुरू कर सकते हैं इस चीज को, या फिर किसी भी बुधवार से, मां दुर्गा जी का दिन होता है, ऐसे में शुरू कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, इसके अंदर दोस्तों नीले या काले रंग के कपड़े, सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए कलर। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, अपने सामने लकड़ी की एक चौकी लगाएं पूजा के लिए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। अब वहां पर ये जो माता महाविद्या हैं छिन्नमस्तिका देवी, इनका या तो यंत्र या फिर इनका फोटो
क्योंकि योगिनी का फोटो नहीं मिलने वाला आपको। नॉर्मल सुंदर सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी जिनके फोटोज होंगे, हमने भी थंबनेल लगा रखा है, कोई शक नहीं है। बट योगिनी एक्चुअली क्या है, कैसी है, नहीं पता। देवियों का एक स्वरूप जो माइंड में आया, जिसने भी बनाया वो बना दिया। तो देवी छिन्नमस्तिका का यंत्र या फोटो दोनों में से कोई मिल जाए, आपने वो लगा देना है। उसके सामने एक इसकी चावल की ढेरी लगानी है। चावलों को पहले से ही लाल रंग में रंजित कर लीजिए, सिंदूर के अंदर पेस्ट बना के उसको रंग लीजिए चावलों को, और सेम सुपारी को भी रंजित कर लीजिए। उसकी स्थापना देनी है योगिनी के रूप में। दीपक इसके अंदर तिल के तेल का या फिर घी का दीपक कोई भी जला सकते हैं आप। अब माता रानी का पूजन करें और सेम योगिनी का पूजन, तिलक चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, चावल ये चढ़ाकर पूजा करें दोनों का। अपने आप को तिलक करें, अपने इष्ट देवी, इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करके पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे कि कौन सा प्रयोग करने जा रहे हो, किस प्रयोजन से करने जा रहे हो, उनके कान में डालें। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला और गणेश मंत्र की एक माला। एक और यहां पर एक बात कहेंगे, माफी चाहेंगे, काफी लोगों का कमेंट आता है मैंने गुरु मान लिया शिव को, मैंने दुर्गा को, हनुमान को, या मेरे पास गुरु ही नहीं है, क्या ऐसे में प्रयोग कर सकता हूं? ऐसे में देखिए हम कोई आंसर नहीं दे सकते। बिना गुरु के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी भी सूरत में कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। गुरु नहीं है, दीक्षा लो, हजारों लाखों लोग पढ़े हुए हैं, जरूरी नहीं हम ये कहेंगे कि हमारे ही पास आओ, दीक्षा यहां भी दी जाती है। लेकिन बिना दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र की शक्ति के किसी भी मंत्र के अंदर हाथ ना डालें, नाकामयाबी ही मिलेगी। 90% लोग नाकामयाब होते हैं, कारण यही है, गुरु ही नहीं है, गुरु की एनर्जी नहीं है। घर में लाइट लानी है, ट्रांसफार्मर में तार ही नहीं जोड़ा, लाइट कहां से मिल जाएगी आपको? ट्रांसफार्मर का होना जरूरी है, वायर वहीं से आएगी, करंट भी वहीं से आएगा, तभी आपके घर में रोशनी होगी। तो गुरु धारण जरूर करें दोस्तों। अब देवी का पूजन करके, गुरु मंत्र करके, गणेश मंत्र करके, नवार्ण मंत्र की एक माला, तीनों से प्रार्थना करें। अब ये जो मूल मंत्र जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम हम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं छिन्नमस्ता योनि वेगा आगच्छ आगच्छ हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है। जब से पहले जो संकल्प करना है आपने, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। शादीशुदा कोई औरत करती है तो अपने पति का नाम और पति का गोत्र बोले। इसके अलावा पिता का नाम और पिता का गोत्र, अपना नाम ले, अपने पिता का नाम ले, गोत्र बोले मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए। हे देवी, हे मां छिन्नमस्तिका, आपकी योगिनी को भेजिए, नाम बोलिए योगिनी का, इस योगिनी को भेजिए मेरे अमुक काम के लिए, सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। और हे योगिनी, नाम लेकर उसका जो भी आपको बताया गया है, हे देवी मेरे कार्य को पूर्ण करें आकर। जो भी आपका काम है, अब शत्रुनाश के लिए बोलना है, छिन्नमस्तिका माता भयंकर रूप से शत्रुओं का नाश करती है और तंत्र का नाश करती है। किसी भी विद्या को देने के लिए माहिर है मां, और किसी भी तंत्र का काट करने के लिए देवी माहिर है माता छिन्नमस्तिका। वशीकरण, मारण, मोहनाकर्षण, उच्चाटन, विद्वेषण, सारे कार्यों की पूर्ति करने में। तो जो आपका कार्य है वो कार्य बोलिए। धन दौलत को लेकर, मान सम्मान को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, या तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, कोई बंधन है उसको खोलने के लिए, वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए, विद्वेषण के लिए, किसी भी प्रकार का जो आपका उस समय प्रयोजन है वह संकल्प ले लीजिए। माता से प्रार्थना करें, योगिनी भेजिए आपकी, मैं आपके शरणागत हूं, शरण में आया हूं या आई हूं, अमुक कार्य से अमुक मंत्र का जप करूंगी। जो मंत्र है वो बोलना है, इतने दिन का करूंगी, 7 दिन का करना है आपने, 7 दिन बोले, और रोजाना इतना करूंगी, 11 माला रोजाना करनी है। ये सब कुछ बोलना है उसमें, मेरे अमुक कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं ये मंत्र प्रयोग कर रहा हूं, रही हूं, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। अब दोस्तों यहां पर रुद्राक्ष, नीला हकीक या काला हकीक, जो माला आपके पास अवेलेबल हो उससे आपने जप करना है, जो कि आपको मंत्र वीडियो में लिखित रूप में दिया गया है। इसका जितने दिन करेंगे, याद रखिए,
अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज नहीं खाना है। यहाँ पर ये लघु प्रयोग है दोस्तों, चलते फिरते उठते बैठते वाला प्रयोग नहीं है। इसके अंदर कोई नियम पालन ना हो, सभी नियम पालन से करना है। जमीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सोना है। सपने में ही आपको योगिनी के और देवी के दर्शन होंगे, खुद ब खुद होंगे, देवी प्रसन्न होगी। शरणागत रहकर काम होगा नहीं होगा बिल्कुल ना करें। आज ही हमारे पास किसी का मैसेज आया था, गुरुजी मैं गुरु मंत्र कर रहा हूं या अमुक मंत्र कर रहा हूं, इसका अनुभव कब होगा, कब रिजल्ट आने शुरू होंगे। सिर्फ एक ही बात कही कि बिना किसी स्वार्थ के शरणागत होकर अपने आप को समर्पित करके जप करो। जिस समय आप पीछे पड़ गए, मुझे कब अनुभव होंगे, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। और एक्चुअली इस धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान परीक्षा के लायक ही नहीं है, इंक्लूड मी, हम भी नहीं है। तो जब भी करो शरणागत होकर, शरण में, बिल्कुल समर्पण भाव से कि आपके अलावा कोई नहीं है। हर जगह से ठोकर, दुख, परेशानी है, कोई अपना नहीं है, देवी आपकी शरण में आया हूं, इस कार्य को पूर्ण करवाएं। इस प्रकार से, और पूरा श्रद्धा भरोसा ये होना चाहिए अपने ऊपर सबसे पहले, मंत्र की शक्ति के ऊपर, देवी देवता के ऊपर। किसी का भी कर रहे हो आप, एनर्जी काम करेगी। उसका अगर फोटो है आपके पास, याद रखिए दोस्तों, उसके फोटो को यंत्र या फिर माता के चरणों में रख दीजिए। पूर्ण हो जाए जिस दिन, सरसों से, पीले रंग की जो सरसों होती है, सरसों से आपने 1 माला की या 3 माला की आपने आहुति देनी है, मूल मंत्र की। मात्र यही है दोस्तों, वशीकरण के लिए सरसों का इस्तेमाल किया जाता है। करिए आप और खुद देखिए। इसके अलावा हो सके तो शहद ये और ऐड कर दीजिए उसके अंदर, या दोनों को अलग अलग रखिए। सरसों की एक डालिए आहुति और 1 चम्मच से शहद की आहुति डालिए। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, जिद्दी हो, हठी हो, बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर रखा है, अपने आप बात करेगा। उसके मन, दिल, विचारों से जितनी भी नेगेटिविटी है सब खत्म हो जाएगी। अगर कहीं पर, एक बात और याद रखिएगा, संकल्प के अंदर ये और ऐड कर देना, अगर तंत्र द्वारा नवग्रहों की किसी भी रश्मियों के द्वारा आप दोनों के बीच में अलगाव हुआ है, आपने कुछ और बोलना है कि हम दोनों के बीच में, यहां पर हम बता रहे हैं उदाहरण, कोई अलगाव हुआ है, तो उस तंत्र को काटिए और नवग्रहों को अनुकूल करिए। ये और ऐड करना है आपने, क्योंकि कोई भी परेशानी है दोस्तों, नवग्रह, तंत्र, ये 2 ही आधार होते हैं परेशानियों के। इवन कुछ नहीं है। ग्रह आपके अच्छे हैं, आपके साथ कुछ होगा ही नहीं। आपको इस चैनल पे या किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ोगे, जिंदगी एंजॉय करोगे आप, क्योंकि ग्रह अच्छे हैं, वो देंगे अपनी रश्मियों के द्वारा जो जो देना है उनको भरपूर। तो यहां पर यह और इंक्लूड कर देना है अपने, किसी भी कार्य को करें, संकल्प के अंदर ये जरूर ऐड करें कि मेरा ये काम इस वजह से रुक रहा है या तंत्र की वजह से रुक रहा है। अपने आप देखिए, तंत्र की काट करो, अनुग्रहों को अनुकूल करो। उसके बाद दोस्तों सारे की सारी सामग्री को जल प्रवाह कर देना है। फोटो को अपने पास रख लेना है, जो भी है, स्त्री पुरुष अधिकारी, किसी को भी जिससे अपने काम निकलवाना है। जल प्रवाह करते समय जल देवता से भी प्रार्थना करें कि अमुक कार्य के लिए जो आपने किया है उसकी सिद्धि के लिए उनसे भी सफलता का आशीर्वाद मांगे। और खुद देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर इसका प्रभाव अपने आप आने लग जाएगा। और 1 माला रोजाना अपने रूटीन में इसकी जपते रहना है, नहीं तो सोने से पहले, रात्रि काल में, सुबह सुबह। और इस मंत्र का जो जप होगा मेन, वो रात को होगा सोने से पहले या 9 बजे के बाद, कभी भी कर सकते हैं, जैसा आपको समय अनुकूल हो, या फिर सुबह सुबह 4 से लेकर 5 बजे, दोनों में से रात्रि काल का दोस्तों ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। प्रयोग है, करके देखिए दोस्तों। ये पहली योगनिका दिया है, 64 की 64 योगनिका देंगे। अगर कोई भयंकर उग्र रूपा लगी हमें तो बिल्कुल नहीं देंगे उसका प्रयोग, जो कि आप जानते हैं कि किसी का नुकसान ना हो। हमेशा वो बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपना कार्य निकाले, ऊर्जा प्राप्त करे। हमेशा यही सोच रहती है हमारी। काउंटिंग भी उसी हिसाब से होती है, और कोई तंत्र भी बताए तो वो भी उसी हिसाब से होता है। कोई इसमें गलत कहा बात नहीं कही जाती। दूसरा,
गलत प्रयोग नहीं दिया जाता। कुछ है ऐसा उग्र तो उसमें सावधानी, चेतावनी स्पेशल बताई जाती है। तो एक बार करके देखिए दोस्तों, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। सपना कोई भी है उस चीज को अपने माइंड से रीड करने की कोशिश करें, उसका आंसर निकालने की कोशिश करें। स्वप्नों के माध्यम से भी आपको कई बार आंसर मिल जाता है इंसान को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।